अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इतरतिहि अहलिल वफ़ा वसल्लिम तस्लीमन कसीरा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए कि जिसने अपने लिए ऐसा महबूब नबी चुना, वो नबी कि जिनकी अज़मतें सारे नबियों पर, जिनके दर की सफ़ा से सारा आलम जीता है। करोड़ा करोड़ दुरूद व सलाम उन पर, उनकी आल पर, उनके तमाम असहाब पर। इस्महू ली अन अब्दा मिन अन्निहाया। अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो आज मैं अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम से आगाज़ करता हूँ। मिनल खुलासा लिल कलाम, और वो होगा पूरे कलाम का खुलासा। इज़ा अरादल्लाहु अन युस्इद कौमन सख्खर लहुम सईदन फसइदू बिही। रब्बे करीम अगर किसी कौम को चाहता है कि उसको सआदत नसीब हो तो उनको सआदत वालों में कर देता। व अहलु बगदाद अदखलल्लाहु अलैहिम सआदतन इला यौमिना हाज़ा। तो बगदाद वालों पर रब्बे करीम का ये करम हुआ कि उनको सआदत के इस समंदर में दाखिल करना था। तो गौसे पाक के वजूद से जो सआदत उनको मिली तो आज तक वहां पर सआदत बट रही है। बरकतुल वक्त व सय्यिद उलमाइल आलम अल इस्लामी अल इमाम अल जैलानी। तो वहां पर हर चीज में बरकत, इसलिए कि वहां पर वलियों के इमाम हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी मौजूद हैं। नाबिगा लम यजुद ज़मानु बिमिस्लिह। और गौस पाक अपनी विलायत में बेमिसाल हैं और उनकी कोई मिसाल विलायत में किसी दौर में मिलती नहीं। इअतरफ़ बिफ़ज़लिही जमीअ औलियाए दुनिया। गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के बुलंद रुतबे पर तमाम जहां के वलियों ने सर झुका दिए। वहीन क़ाल क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिन लिल्लाह तअतअल जमीअ रुऊस। और जिस वक्त में गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दनों पर है, तो जहां के सारे वलियों ने अपने सर खम कर दिए। हत्तल इमाम रिफ़ाई रज़ियल्लाहु अन्हु, यहां तक कि हज़रत सैयदना इमाम रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह भी। इमाम अल जैलानी लम यअति ज़मानु बिमिस्लिह। गौस पाक के जैसा वली नहीं और उनके जमा के जैसा किसी का जमाना भी नहीं। बहरु शरीअति अन यमीनिह, शरीयत का समंदर उनके दाईं तरफ, व बहरुल हक़ीक़ति अन यसारिह, और तरीक़त का समंदर उनके बाईं तरफ। व हुवल बहरुस सालिस, और वो खुद अपने वजूद में तीसरा समंदर है। सुभान अल्लाह। कान युत्क़िन सलासत अशर इल्मन। उसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु 13 उलूम पर दस्तरस रखते थे। कानतिल मसअला ततूफ़ु अला उलमाइल इराक़ लियुफ़्तू बिहा फला यजिदून मन युफ्ती बिहा। आपके जमाने में एक मसला दरपेश हुआ जो उलमा इराक के माबैन घूमता रहा, लेकिन उलमा उसका जवाब देने से कासिर रहे। फ़इज़ा वसलत इलल सय्यिदिना अल इमाम अल जैलानी अफ्ता फ़ीहा बिलहज़ा। तो गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दरबार में जब वो सवाल पहुंचा तो गौस पाक ने सेकंडों में जवाब दे दिया।
من قوة علمه وإدراكه। गौसे पाक के इल्म की पुख्तगी और आपकी सहानत ऐसी आला थी। حلف رجل بالطلاق ثلاثا, एक शख्स ने कसम खाई अपनी बीवी पर 3 तलाक की। أن يأتي بعبادة لا يأتي أحد بمثلها في وقت إتيانه بها, और वो कसम उसने ये उठाई कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त में वैसी इबादत पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा होगा। अगर मैं ना कर सका तो मेरी बीवी को 3 तलाक। حلف بالطلاق بالثلاث, तो उसने 3 तलाक की ये कसम उठाई थी। وتدور الفتوى على علماء العراق. अब ये फतवा उलमा इराक के माबैन घूम रहा था فتصل إلى سيدنا الإمام الجيلاني, और घूमते घूमते दरे गौस पे भी पहुंच गया। فيقلب الورقة ويكتب خلفها مباشرة. तो गौस पाक ने उसी सवाल के सफ़े के पीछे उसका जवाब लिख दिया। يخلو له الطواف فيطوف بمفرده في مكة وتنحل يمينه. आपने फरमाया कि वो शख्स के जिसने कसम उठाई है कि ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त में वैसी इबादत पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा होगा, तो उस शख्स को ले जाओ बैतुल्लाह शरीफ में और जहां तवाफ किया जाता है मताफ को खाली करा लो। जिस वक्त में ये अकेले तवाफ करेगा इसकी कसम पूरी हो जाएगी और इसकी बीवी तलाक से बच जाएगी। كان يتقن المذهب الحنبلي والشافعي معا. गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु हम्बली फिक़ा के बहुत पक्के आलिम और इसी तरह से फ़िक़े शाफ़ई पर भी आपको उबूर था। وهو أول من نادى بالطرق الصوفية. और गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु वो पहले सूफी हैं कि जिनसे तसव्वुफ दुनिया में मशहूर हुआ। طريقته تعتمد على 3 أركان. और गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का जो तरीक़ा क़ादिरिया है उसके 3 बुनियादी उसूल हैं। انتوا جاهزين لتحفظوا الدرس اليوم؟ आप लोग तैयार हैं कि आज का दर्स अपने जहनों में महफूज करेंगे? ما في طلعة لتحفظوا الدرس. तो आज उन तमाम को छुट्टी नहीं मिलेगी जब तक कि आज का सबक याद नहीं कर लेते। طريقته تعتمد على 3 أركان. तो गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के तरीक़ा क़ादिरिया के 3 बुनियादी रुकन हैं। يقول العبد عليه أن ينفذ 3 أركان. कि बंदा मोमिन पर लाजिम है कि वो अपने ऊपर नाफिज करे ये 3 बुनियादी उसूल। كم ركنان؟ कितने हैं रुकन? 3। 3. كم ركنان؟ اوكي. الأول أمر يمتثله من الشرع. अमरुन يمتثله ينفذه من الشرع. कि हर उस हुक्म को अपने ऊपर लाजिम करे जिसका हुक्म शरीयत ने दिया है। عنا بالقرآن أوامر ونواهي. कि जैसे कुरान ने बाज़ चीज़ों के करने का हुक्म दिया और बाज़ चीज़ों से रोक दिया है। صح يا شباب؟ मेरी बात ठीक है? أوامر ونواهي. कि जो आकाम करने के उनको करे और जिनसे मना किया उससे रुक जाए। أمر يمتثل فينفذه لأن الله أمر به. तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने जितने हुक्म करने के लिए दिए हैं उन तमाम को अपने ऊपर लाजिम कर ले। ونهي يجتنبه. और जिनसे रोका है बंदे को उससे रुक जाए। ما نهاك عنه الله لا تقترب منه. जिससे अल्लाह ने रोक दिया उसके करीब भी ना जाए।
इल्ला लम तकुन मुस्लिमा। और अगर उसने ऐसा ना किया तो शायद वो मुसलमान भी ना हो सके। अगेन अम्रुन यम्तसिलु व नह्युन यज्तनिब। वो हुक्म जिसको करना है अपने ऊपर लाजिम कर ले, जिन कामों से रोका है उनसे रुक जाए। अस्सालिस क़दरुन यर्दा बिही। और अपने मुकद्दर पर जो अल्लाह ने उसके लिए बनाया है उस पर राजी रहे। कतब अल्लाहु अलैका अक़दारन अलैका अन तर्दा बिहा। अल्लाह ने तुम में से हर एक का मुकद्दर लिख दिया है, तो जो लिख दिया है वो खुदा की रजा पे राजी रहे। इय्याका अन ततसख्खत अला क़दरिल्लाह। और खबरदार कि जो अल्लाह की तकदीरें हैं उसके साथ कोई भी बदतमीजी या उसका इनकार ना करे। وانكسرت رجله، مرضت مرته، مرض ابنه، صار مشكلة. اوعى تتبرم بالقدر. किसी की बीवी बीमार हो गई, किसी का पांव टूट गया, किसी का बेटा बीमार है, तो ऐसे में वो अपनी जबान से ओल फोल बातें बकना शुरू कर देता। खबरदार, ये अल्लाह के फैसले हैं, हमेशा इन पर राजी रहे। फतफ़क़िद रुकनन मिन अरकानिल ईमान। अगर अल्लाह के बनाए हुए इन मुक़द्दर फैसलों पर वो राजी ना हुआ तो ऐसे ही है जैसे इस्लाम के बुनियाद को ही उसने ना पकड़ा। इहफ़ज़ू हाज़िहिल क़वाइद लिअन्नहा मिन उयून अश-शरीआ। तो आज इन कायदों को मजबूती से याद कर लो, क्योंकि ये शरीयत की आंखें हैं। अल इमाम अल जैलानी लम यखरुज शअरा अन अश-शरीआ। तो गौस पाक का पूरा वजूद तो शरीयत पर था ही, आपने कभी बाल बराबर भी शरीयत से हटकर काम ना किया। इस्माऊ माज़ा यक़ूल। सुने गौर से क्या फरमाते हैं। यक़ूल तीरू इलल्लाहि अज़्ज़ वजल वहल्लिक़ू फतजअलून अल-क़ुरआन अन यमीनिकुम वस्सुन्नत अन शिमालिकुम। तो हमेशा अपने उन दो परों के साथ परवाज करना, अपनी जिंदगी में एक पर तुम्हारा कुरान हो और दूसरा पर तुम्हारा सुन्नते मुस्तफा हो। اوعى تفكر انك انت تترك فرض من الفرائض। खबरदार कि कभी भी तुमसे अल्लाह का हुक्म किया हुआ फर्ज छूटे। गलत कबीर अन तज़ुन्न अन अल-औलिया सकतत अन्हुम अस्सलाह। गलत उन लोगों के लिए कि जिन्होंने ये समझा कि अल्लाह के वलियों से फर्जों को माफ कर दिया जाता है। ला तस्कुतुल फराइद अन अहदिन वलौ कान नबिय्या। अल्लाह के अहकाम के फराइज किसी को माफ नहीं किए जाते, यहां तक के जमाअते अंबिया को भी। फिल हदीसिल कुद्सी, हदीस कुद्सी में है, मा तक़र्रब इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्ब इलय्या मिम्मा अफ्तरतुहु अलैह। ऐ मेरे बंदे, मेरे नजदीक आने का सबसे करीबी जरिया वो अमल है कि जो मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, और वो है फर्जों की अदायगी। हावला इब्लीस मर्रतन अन यक़ूल लिल इमाम अल-जीलानी इन्नहु अस्क़त अन्हु अल-फ़राइद। गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु पर एक मरतबा शैतान ने हमला किया और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को उसने भेस बदल के ये कहा कि आज आपसे फर्जों को माफ कर दिया गया है,
حدثنا الإمام الجيلاني قدس الله سره غير مرة और गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस वाक़े को कई मरतबा जिक्र भी किया। فقال كنت في صحراء फरमाते हैं मेरे दादा गौसे पाक कि मैं एक सहरा में था وعطشت عطشا كبيرا और मुझको बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। فإذا بي أرى غيمة ونورا तो मैंने देखा एक नूर और एक बादल का टुकड़ा। फसक़त अलैया मिन्हा मिस्ल अन्नदा तो उसमें से टपके ऐसे मोती जैसे पानी के कतरे। फतरवैत तो मैं उससे सैराब हुआ, ज़हब अतश मेरी प्यास चली गई। सुम्मा समिअतु सौतन मिनल गैम फिर मुझे उसी बादल के टुकड़े में से आवाज आई, यक़ूल कोई कहता है, या अब्दुल कादिर ऐ अब्दुल कादिर अना रब्बुक मैं तेरा खुदा हूँ वक़द अहलल्तु लकल मुहर्रमान और मैंने आज तेरे लिए हराम कामों को हलाल कर दिया है। अहलल्तु लक अल मुहर्रमान तमाम हराम काम आपके लिए हलाल हैं। फ़क़ाल सय्यदना अब्दुल कादिर जिलानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौरन पढ़ा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। फ़तहव्वल ज़ालिका अन्नूर इला ज़लाम तो वो जितनी भी चमक थी वो सारी तारीकी में गायब हो गई। व इज़ा बिही इब्लीस और वो था इबलीस। क़ाल या अब्दुल कादिर नजौत मिन्नी बिईमानिक बिल्लाह। और इबलीस ने कहा गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु को कि आज तेरे ईमान ने तुझको मुझसे बचा लिया। वलक़द अज़लल्तु बिहाज़ल कलाम 70 वलिय्यन इसी जगह पर मैंने 70 लोगों की विलायत को खत्म करवाया है। क़ालू लिसय्यदना इमाम अल-जैलानी कैफ़ अरफ़्त अन्नहु इब्लीस। अब वो कहता है कि आपसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि वो इबलीस है। फ़क़ाल बिक़ौलिही क़द अहलल्तु लकल मुहर्रमात। कहने जब मुझको ये आवाज आई कि ए अब्दुल कादिर आज आपके लिए तमाम आराम चीजें हलाल हो गई। अल मुहर्रम गैर हलाल हराम कभी हलाल नहीं होता। ला यकूनु हलालन वला लिवलिय्यिन वला लिनबी। ना वो हराम हलाल होता है वली के लिए ना नबी के लिए। इय्याक अन तुफक्किर अन्न अस्सलात गैर फर्द अलैक। खबरदार कभी सोचना भी नहीं कि नमाज तुम पर फर्ज नहीं। या शबाब ए जवानो, अस्सला सिलतुन बैनल अब्दी व रब्बिह। ये नमाज तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान सबसे मजबूत डोरी है। इय्याक अन तुफक्किर अन्न अल्लाह युवफ्फिकुक बिदून अन तुसल्ली। और खबरदार कभी तुम ये गुमान भी नहीं करना कि अल्लाह तुम्हें मदद देगा बगैर तुम्हारी नमाजों के। वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। रब्बे करीम ने फरमाया कि जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है हम दुनिया की जिंदगी उस पर तंग कर देंगे। अल इमामुल जैलानी कान आलिमुश शरीआ व आलिमुत तसव्वुफ। तो गौसे पाक मेरे दादा वो शरीयत के भी आलिम थे, वो तरीक़त के भी आलिम थे। लाकिन्नक ला तसिल इला लुद्दी अल्लज़ी इंदहु इला महब्बतिही। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु तक तुम्हारी रसाई सिर्फ तुम्हारे दावे मोहब्बत के करने से नहीं हो जाएगी। लन तसिल इला महब्बतिल इमाम अल जैलानी हत्ता तक़रा अल विर्द अल क़ादिरी। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से अगर आप अपनी मोहब्बत के इस रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो गौस पाक का दिया हुआ विर्द क़ादिरी आपको पढ़ना होगा। इज़ा अरदत
أردت أن تصل إلى الله فهذه وسيلتك للوصول إلى الله. और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रब तक तुम्हारी रसाई हो जाए तो ये तस्बीह पढ़ना तुम्हारा सबसे करीबी वासिता है रब तक पहुंचने का। कुल यौम 70 मर्रा अस्तगफिरुल्लाह, रोज आना 70 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह, कुल यौम 313 मर्रा सलाह अला नबी, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, कुल यौम 166 मर्रा ला इलाहा इल्लल्लाह, रोज आना 166 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह। हदीयतुल इमाम अल जैलानी लकुम हादल विरद इज़ा अरदतुम अन तत्तसिलू बिसय्यिदना अल इमाम अल जैलानी। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों को तोहफा है, ये विरद कादरी को पढ़ना शुरू कर दो। मैं आपको कहता हूं कि सबका राब्ता गौस पाक से मजबूत हो जाएगा। या गौस 3 दक़ाइक़ अस्तग़फिरुल्लाह, 3 मिनट लगेंगे अस्तग़फिरुल्लाह को 70 मरतबा पढ़ने में, 5 दक़ाइक़ सलाह अला नबी, 5 मिनट लगेंगे दुरूद पाक 313 मरतबा पढ़ने में, दक़ीक़तैन ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 मिनट लगेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह 166 मरतबा पढ़ने में, 10 दक़ाइक़ ब24 साअ तत्लब विद अल इमाम अल जैलानी। 24 घंटे में 10 मिनट इस विरद को पढ़ने के लिए निकाल लेना, सारे के सारे गौस की नजरों में होगे। वइज़ा वक़अत बिमकरूह, और अगर आपको कभी कोई मुश्किल आई फ़इन्नक तक़ूल, तो आपने कहना है अग़िस्नी या जैलानी, या गौस अल मदद। फ़इन्नल इमाम अल जैलानी युस्रिअ फ़यक़दी अल्लाहु हाजतक अला यदैहि। इसलिए कि तुम्हारा मुर्शिद गौसे आजम अपने मुरीद की सदा पर फौरन उसकी मदद को आ जाते हैं। अल इमाम अल जैलानी अल इत्तिसाल बिही सहल, गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु से राब्ता जोड़ना तो बहुत आसान है। मोबाइल तमसक अल जवाल, आप मोबाइल पकड़ें रक़म अल इमाम अल जैलानी और गौस पाक रज़ियल्लाहु अन्हु का नंबर मिलाएं 70 70 313 313 166। 166। الو बिरद عليك على الخط الثاني الإمام الجيلاني। तो दूसरी तरफ से तुम्हें गौस पाक की आवाज सुनाई देगी। هذه نصيحتي لكم ये मेरी नसीहत है आपके लिए وهديتي لكم और ये मेरी तरफ से तोहफा है आप सबके लिए। اجتمعنا هنا من غير ميعاد हम लोग यहाँ पर जमा हुए थोड़ी देर के लिए, لم يجمعنا إلا سيدي عبد القادر الجيلاني लेकिन आज मैं और आप क्यों जमा हुए, ये सिर्फ मेरे गौस की मोहब्बत में है। فإن شاء الله إن شاء الله يوم القيامة يأخذ بيدنا سيدنا الجيلاني إلى الجنة। तो मैं आपको जमानत देता हूं कि गौस अपने तमाम मुरीदों को मैशर में उनके हाथों को पकड़ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे। या नबी सलाम अलैका, या रसूल या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। जिअ्त या तहा लिबाबिक वाक़िअन वस्ता
رحابك أرتجي عطف جنابك والندى من راحتيك يا نبي. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. جئت أشكو من ذنوبي سائلا ستر عيوبي راجيا كشف كروبي فأغث من جاء إليك يا نبي. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد كن طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من سلم عليك يا نبي. سلام عليك أيوة. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت نبرس البرايا أنت كشف الرزايا سبحان الله. أنت قسم العطايا جد لطه من يديك يا نبي. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي عمم بالنعيم كل عبد مستقيم ما شاده عبد العزيز يا رسول جئت إليك يا نبي. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فعليك الله صلى كلما المولى تجلى وعلى آل أجلى وبنيك وذويك يا نبي سلام عليك. أيوة. رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. أيوة. صلوات الله عليك كمان. صلوات الله عليك صلوات